अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। जाकिर नाइक तो हमारी फैमिली में बचपन से अभी तक जाकिर नाइक का कोई जिक्र नहीं हुआ है। हमारी फैमिली में जाकिर नाइक का नाम तो सुना होगा बचपन में। पुलिस वालों से भी कहा, ये पुलिस वालों से हमने बता दिया है कि जाकिर नाइक को हम लोग नहीं जानते। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ को लेकर जांच में हुए बड़े खुलासे के बाद यूपी तक की टीम यूसुफ के घर पहुंची, लेकिन कैमरा देखकर उसके परिवार ने बातचीत करने से मना कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसकी बहन कुछ बोलने के लिए तैयार हुई। आइए आपको दिखाते हैं कि यूसुफ की बहन ने यूपी तक से क्या कहा। हम उस गांव में हैं जहां से संदिग्ध आतंकी मुस्तकिम पकड़ा गया। सारे के सारे लोग जो घर के बैठे थे सब भीतर चले गए। कुछ महिलाएं हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनसे किसी तरीके की बात की जाए। आप लोग कुछ बता पाएंगी? सारे हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं और कल से हम लोग, आज फ्राइडे से हम लोगों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अब हम ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग और हमें परेशान ना करिए। परेशान करने की बात नहीं है, जानकारी को चाह रहे थे। जानकारी ये कि जिस तरीके से जानकारी हो चुकी है, सब जो जानना था सब जान चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता है। मेन जो थे पुलिस वालों, जो बड़े बड़े वहाँ जो आप कह रहे हैं स्पेशल सेल वाले आए थे, उन्होंने जो पूछताछ की, जो पकड़े गए उन्होंने खुद बताया। अब इसके आगे हम लोग क्या बता सकते हैं? हकीकत उन्होंने बता दिया। अब हम लोग उसके आगे कुछ नहीं बता सकते हैं। हम लोग को जब पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं हम लोग को है। तो आप लोग ये आप बता पाएंगी कि क्या घर के भीतर ही ये तमाम चीजें होती थी? जैसे उनके पास जो जो सामान बरामद हुए घर के भीतर से मिले, ये सब पुलिस को उन्होंने बता दिया है कि कहाँ से लाए, क्या हुआ, बाहर क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या सवालात किए, क्या उन्हें मिला। अब हम लोग को कुछ नहीं पता है। परिवार के तौर पर आप लोग कितना जानती हैं? क्या वो आपके हिसाब? बचपन से हम लोग साथ में थे। मेरे बड़े भाई हैं और उस हिसाब से हम जैसे भाई बहनों में माता और घर की फैमिली जैसे होती है, जॉइंट फैमिली, वैसे हम लोग सब साथ में थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उनके पर्सनल मामले क्या हैं। बड़े थे, हम लोग रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से हम लोग ज्यादा उनसे बातचीत नहीं करते थे। एक अदब था, एक एहतराम हमारी नजरों में उनका था। तो बस अब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। परिवार के लोग हैं, ज्यादा बात करना नहीं चाहते। पिता यहाँ मौजूद थे, कैमरे देखते ही वो उठकर अंदर चले गए। इनके मुताबिक तमाम बातें दिल्ली के स्पेशल सेल को बता दी गई हैं। मीडिया से ज्यादा बात करने के मूड में परिवार दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस मानसिकता की बात की जा रही है, एक जिहादी मानसिकता की, अभी तक कोई हैंडलर लोकल में नहीं मिला है। वो खुद से ही यहाँ पर अपने आप जिहाद की तरफ गया था। एक आध सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे। ये बताइए कि ये बता दीजिए, एक बात आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों को कुछ जानकारी है उनके बारे में? कैसी जानकारी? कि आखिर उनके दिमाग में ये सब फितूर कहाँ से आया, वो कैसे बने? कोई बंदा किसी इंसान के बारे में, दिमाग के बारे में नहीं जान सकता ऊपर वाले के अलावा। हम लोग को मतलब वो नहीं है कि किसी के दिमाग में घुस जाएंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि आप मीडिया वाले आए हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम लोग को नहीं पता कि आप कौन सी न्यूज है। इसलिए कि कल बहुत से लोग आज तक से आए हैं, इंडिया टुडे से। हाँ जी, हमें पता है। तो हम लोग बिल्कुल भी, हम क्या कह रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे कि उनके बारे में क्या, दिमाग के बारे में हम लोग को नहीं पता था कि वो क्या सोचते हैं। नहीं, क्या कुछ चीजें हमें ऐसे बताइए, जैसे क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वीडियोस देखना, जाकिर नाइक के फुटेज देखना, ऐसी चीज। जाकिर नाइक तो हमारी फैमिली में बचपन से अभी तक जाकिर नाइक का कोई जिक्र नहीं हुआ है। हमारी फैमिली में जाकिर नाइक का नाम तो सुना होगा बचपन में। पुलिस वालों से भी कहा, ये पुलिस वालों से हमने बता दिया है कि जाकिर नाइक को हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं लेकिन कभी हम लोगों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी, उनकी बातें नहीं सुनी। फिर भी मीडिया वाले हम लोगों को, लेकिन मीडिया वाले ये जो कह रहे हैं, जबरदस्ती बातें बना रहे हैं, ये सब गलत है। कि राम मंदिर के बारे में कह रहे हैं, जाकिर नाइक के बारे में कह रहे हैं, ये सब गलत तोहमतें लगाई जा रही हैं। मीडिया वाले सब लगा रहे हैं। मीडिया वाले सब कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से। आपकी बातें, आप अपनी जगह पे अपनी बातें रख सकती हैं, लेकिन ये बताइए कि आखिर अगर उनके ऊपर ऐसे इल्जाम आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ जा रहे थे, बहावी की तरफ थे, तो ऐसा क्या था उनके अंदर कि वो उस तरफ जा रहे थे? आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी? भनक पत्नी, बहन,
देखिए, भनक की बात नहीं है। हम लोग मुस्लिम फैमिली से हैं। हर मुसलमान के घर में आप लोग अगर अलग उसके होंगे, हिंदू होंगे या कुछ भी होंगे, तो आप लोग के घर में जो होता होगा, जैसे रस्म होती है, इंसान मतलब जो त्योहार करता है, हम लोग भी वही करते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे। अब हम लोग को ये नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या है। बस वो एक बहुत अच्छे इंसान, नेक और सच्चे इंसान थे। कभी उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे घर में कोई बंदा नहीं घुसा है, कभी मेरे घर में कोई गैर मर्द नहीं आया है। हमारे घर में बहुत अच्छे इंसान रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ उनके दिमाग में, वो क्या सोच कर गए, क्या हुआ, ये उनको पता है, ऊपर वाले को पता है। तो जो सामान, जो चीजें मिली हैं, वो ला करके घर में रखते थे? देखिए, वो एक ही फैमिली में हम लोग थे, लेकिन उनका खाना बनाना उनका अलग था। एक ही घर में सब थे, लेकिन वो दुकान पे, ये नहीं कि वो सारा दिन मोबाइल में रहते थे या यही सब चीजें करते थे। वो अपनी शॉप भी संभालते थे, वो नमाज रोजे भी करते थे। और हाँ, कौन से इंसान होते कि कमाने के लिए बाहर नहीं जाते, जो सब लोग कहते। हमने कल मीडिया वालों से ये नहीं कहा था कि वो शहर बदलते हैं, और मीडिया वालों कह रहे हैं कि उनकी बहन कह रही है कि शहर बदल रहे हैं। कौन शहर बदल रहे हैं? जब इंसान, एक मिनट सर, जब इंसान बड़ा होता है तो उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कमाने जाए। हाँ, तो जब हमारी फैमिली में प्रॉब्लम थी तो वो गए कमाने के लिए, मेरे और भाई कमाने के लिए गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि शहर वो कुछ और करने गए थे, वो पैसे के लिए गए थे शहर। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं ये गलत हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? अब वो खुद कह रहे हैं, तो ये हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें एहसास है इस चीज का, उन्हें एहसास है कि हमसे गलती हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मीडिया वाले सुन ले, सब मीडिया वाले, कि मेरे भाई को गलत बातें हम लोग की ना फैलाएं। जो हम लोग कह रहे हैं वही बातें टीवी पे, फोन पे आप ही की बात हम सुन रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं वही हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग भी सुन चुके हैं कि कल क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें कही थी, और क्या क्या चीजें फोन में डाली गई है। हम लोग सब देख रहे हैं, अंधे नहीं है। और हम ये कहेंगे कि इंसान को इंसान का समझना चाहिए, वरना ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है। कुछ और बातें बताइए, जो चीजें आप लोगों ने भी देखी सुनी होंगी, वो सच है या गलत? जैसे ये कहा गया कि भाई पास के कब्रिस्तान में एक ट्रायल किया। हम लोगों को नहीं पता कि पास के कब्रिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर पता होता तो हम लोग आज इस मुसीबत ना होते, बिल्कुल ना होते। अगर हम लोग को कोई आइडिया होता कि क्या हो रहा है मेरे घर में क्या चीजें हैं, अगर इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग यहाँ पे ना आज होते, आज मेरे भाई वहां ना होते, अगर उन्होंने हम लोगों को बता दिया। लगता है कि कुछ गलत किया है उन्होंने? हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया कि सही किया, उनके दिमाग में वो जाने कि उन्होंने गलत किया कि सही किया। लेकिन वो अपने गलती पे नादिम है कि मुझसे ये गलती हुई है। बहुत धन्यवाद। पुलिस वालों से उन्होंने अपनी सारी बातें, वो कभी जिंदगी में उन्होंने झूठ नहीं बोला है। उन्होंने पुलिस वालों के सामने अपनी एक एक बातें बता दी है, एक एक चीजें अपनी बता दी हैं। अगर वो झूठे होते, अगर वो छिपाने वाले होते, तो वो बिल्कुल ऐसा ना करते। तो ये परिवार है, परिवार का अपना एक गुस्सा भी है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उन्होंने बताया है, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। सुजीत और संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, बलरामपुर।